हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए, माय लियोज आउट देयर। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। एंड आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट है बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच जो हो गया था, बहुत लोगों को पता है उसके बारे में, बट एनीवेज ये रीडिंग है आपका अगस्त सेकेंड हाफ के लिए। सो ये आपको रेजोनेट करना चाहिए अगर ये आपके लिए है तो। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज आपको नीचे दिया हुआ मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So let's get started. What I have for you, Leo, is initial energy, Two of Swords, Ten of Cups, Nine of Cups. आई एम सीइंग हियर दैट आप किसी चीज़ के लिए आपका कोई विश फुलफ़िल होगा, ठीक है, लेकिन आप जिस तरीके से इस विश को फुलफ़िल करना चाहते हो ये वैसे नहीं होगा, या आप जिस तरीके से इसे फुलफ़िल होते हुए अपने दिमाग में देख रहे हो चीज़ें वैसे नहीं होंगे। बिकॉज आई एम हियरिंग दैट कुछ लोग शायद ये सोच रहे हो कि क्या मैं लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा, क्या मैं लाइफ में कभी सक्सेस देख पाऊंगा, क्या मैं कभी लाइक सक्सेसफुल कहलाऊंगा, लेट्स से। लेकिन आपके नज़रिए में सक्सेस का मतलब शायद सिर्फ एक 9 to 5 जॉब है, या एक गवर्नमेंट जॉब है, या एक बहुत अच्छा लाइक जॉब रिलेटेड प्रोफेशनल लाइफ है, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि मे बी आपको सक्सेस किसी जॉब से नहीं मिले, लेकिन एक बिजनेस से मिले। आप शायद जॉब कर सकते हो ज़िंदगी में, आप शायद 30 साल जॉब करते जा रहे हो, लेकिन आपको 5 साल आप एक बिज़नेस पे दो एंड वही बिज़नेस आपको लाइफ के सारे सक्सेस दिलवाए जिसका आपने मे बी 40 साल 30 साल से इंतज़ार किया है। इट्स लाइक दैट। मे बी आपको लगता है कि आप खुश रहोगे जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, आपका एक फैमिली होगा, लेकिन मे बी इन रियलिटी आप ज़्यादा खुश अपने इंडिपेंडेंट लाइफ में रहोगे, या आप ज़्यादा खुश अपने आप के साथ रहोगे। मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, आपकी अपनी फैमिली भी होगी, लेकिन आपको दिखेगा दैट आप सबसे ज़्यादा खुश अपने साथ होते हैं। तो ये बस एक एग्जाम्पल है, लेकिन यूनिवर्स बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट आप कुछ चाहते हो, आपने कुछ मांगा है, आपको वो मिलेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये आपको नहीं पता। एंड ये आपको पता होना भी नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अ मैनिफेस्टेशन जर्नी। सो आप जो चाहते हो वो होगा। आप सक्सेस चाहते हो, आपको सक्सेस मिलेगा। आप फेम चाहते हो, फेम मिलेगा। आप एक फैमिली चाहते हो, आपको फैमिली मिलेगा। आप जो चाह रहे हो आपको वो मिलेगा, लेकिन अलग तरीके से मिलेगा। एंड कभी कभी क्या होता है दैट हम लोग अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में या अपने आप में कभी कभी खुशियाँ ढूंढ नहीं पाते हैं। एंड लियोज, दिस इज़ अ टाइम यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने ब्लेसिंग्स को देखें, बिकॉज आई फील लाइक लेटली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हो, या आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगे हो। आपको लगता है कि जब तक आपके पास वो चीज़ नहीं आ जाती आप खुश नहीं रह सकते। जब तक आपके पास उतना पैसा नहीं होता आप सक्सेसफुल अपने आप को नहीं मान सकते। जब तक आपको ज़िंदगी में आप उस जगह नहीं पहुंच जाते आपको दिल से सुकून नहीं हासिल होगा। वट एवर हो सकता है, एम्बिशन होना, आगे देखना, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अभी जो कुछ है वो सब बुरा है। ऐसा हो नहीं सकता। सब कुछ में आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, वैसा हो नहीं सकता। आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी है, हाँ नेगेटिव हो सकता है चीज़ें, पर पॉजिटिव चीज़ें भी है। एंड इट्स टाइम यू सी दैट। बिकॉज आप जितना अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड शो करोगे, आपको इन द लॉन्गर रन दिखेगा उसका असर। आप देखोगे दैट आपका लाइफ बेटर बन गया है ग्रैटिट्यूड के साथ। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू यू हैव बिकम वेरी लाइक अनग्रेटफुल नहीं कहूँगी, लेकिन आप फ्यूचर में जीने लगे हो।
जब ये होगा, जब वो होगा, जब वो चीज़ मिलेगी, जब मैं वहाँ जाऊँगा। आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गए हो, जब होगा तब होगा। पर अभी का सोचो, राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन टाइम। क्या आप ग्रेटफुल हो? क्या आप खुश हो? कुछ ना कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको खुशी दे सकती है। अगर आप बोलते हो कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में ऐसा, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। फिर वो प्रॉब्लम आपके अंदर है एंड यू हैव टू रेक्टिफाई इट। क्योंकि इट्स वेरी 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 ऑब्वियस, एक इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ ही क्यों ना हो, एक, लेकिन देर हैज़ टू बी समथिंग पॉजिटिव गोइंग ऑन। या तो आपका नज़रिया नेगेटिव है जिस वजह से आप उसे देख नहीं पा रहे हो, या तो वो है पर आप उसे जानबूझ के अनदेखा कर रहे हो। थिंक अबाउट इट। ओके, let's see what else is there. The sun, of course, Leo energy. I'm hearing somebody is chasing you. Yes, it is love. Somebody is chasing you for a letter. So कोई आपको basic, okay. I definitely see there is a race situation type of going on. Like या तो आप किसी के पीछे भाग रहे हो या कोई आपके पीछे। एंड जो भी जिसके पीछे भी आप भाग रहे हैं, ये जो भी इंसान है जो भाग रहे हैं किसी के पीछे, आप हो या आपके पर्सन, डजेंट मैटर, जो ये इंसान जिस इंसान के पीछे भाग रहा है वो इंसान गायब है सीन से। सो अगर ये आप है जो आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, किसी तक कोई कम्युनिकेशन बात पहुंचाना चाहते हो, आप किसी को याद कर रहे हो, ये जो इंसान जिसे आप याद कर रहे हैं ये गायब है। ये इंसान आगे बढ़ चुके, या तो मूव ऑन कर चुके, या तो ये सामने देख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग बैक, दिस पर्सन डजंट केयर। ये पर्सन ऑलरेडी इस सिचुएशन में एक एंड लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। नाउ अगर ये कोई है जो आपके पीछे भाग रहा है या भाग रही है, तो आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने ऑलरेडी इस पर्सन को गुड बाय बोल दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी से इस पर्सन को निकाल दिया है, लेकिन ये पर्सन काइंड ऑफ आपको नहीं निकाल पाए हैं। एंड दिस इज़ अ कनेक्शन जो, दिस इज़ लाइक अ पर्सन जिसके साथ आप पास्ट में डील कर चुके हो। दिस इज़ नॉट अ न्यू पर्सन लियोज, दिस इज़ अ पास्ट लवर या वट एवर। सो ये पर्सन हैज़ इमोशंस। ये जो भी भाग रहे हैं, आप या आपके पर्सन, इस पर्सन के दिल में इमोशंस है। एंड ये पर्सन एक कम्युनिकेशन ही पहुंचाना चाहते हैं सामने वाले को। ये पर्सन फाइनली अपने मन की बात बोलना चाहते हैं, फाइनली ये पर्सन ओपन अप करना चाहते हैं, फाइनली ये पर्सन काइंड ऑफ अपने फीलिंग्स को सामने रखना चाहते हैं। बिकॉज पहले आई गेस ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को बहुत छुपाता था, ये पर्सन अपने फीलिंग्स के बारे में क्लियरली बात नहीं करता था, ये पर्सन लाइक फीलिंग्स होते हुए भी बहुत ज़्यादा विदड्रॉन था उन फीलिंग्स से। सो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, बट लाइक यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान फाइनली रेडी हो गया है ओपन अप करने के लिए, फीलिंग्स शो करने के लिए, अपने आप को ओपन करने के लिए। एंड जो सामने वाला दूसरा इंसान, ये काइंड ऑफ जा चुका, ये काइंड ऑफ गुड बाय बोल चुका, ये इंसान काइंड ऑफ अपनी दुनिया में ये गायब है। बिकॉज दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड, ट्राइंग टू मूव ऑन, ट्राइंग टू लाइक see the future here. So जो भी अगर आप कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल विद द एनर्जी यू आर डीलिंग इन, बिकॉज दोनों की एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि आगे कुछ हो नहीं सकता, ये डिपेंड करता है, हर एक इंसान का सिचुएशन बहुत अलग हो। लेकिन अगर आप है जो जिसे कुछ बोलना है, तो मैं कहूँगी आप फिर भी गो फॉरवर्ड एंड टॉक टू दिस पर्सन। आप जैसे भी हो अपना मैसेज उन्हें पहुँचाओ। उससे अगर कुछ हो सके तो होगा, वरना आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग, इट्स लाइक आई एम हियरिंग जिसका एक्सपायरी डेट निकल चुका, लाइक दिस इज़ अ कनेक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी एंडेड, दैट इज़ ऑलरेडी ओवर। तो यहाँ पे फिर से कुछ हो पाना या चेंजेस लाना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए चांसेस आर देयर, बिकॉज ये बहुत से लोग देखते हो, कुछ लोगों के लिए चांसेस आर देयर, बट मेजॉरिटी के लिए मैं कहूँगी देयर इज़ नॉट मच चांस। सो उस हिसाब से ही आगे बढ़ना, ठीक है? ओके।
हार्वेस्ट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नेचर. Okay, listen. Again, there is this energy of आप एक स्टेबल जगह से निकल रहे हो, एक अनस्टेबल जगह पे जा रहे हो, क्योंकि लिसन लिसन लियोज, हमेशा दूर से लाइक हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं है. एंड इट्स टाइम कि आप ये समझें, बिकॉज आई एम सीइंग इन योर करियर सिचुएशन, आप एक जगह स्टेबल थे या आप एक रास्ते पे चल रहे थे, आपका एक आइडिया था जो हो रहा था, ठीक है, लाइक उस आइडिया को आप धीरे धीरे मे बी अंजाम दे रहे थे समथिंग, बट सडनली कुछ आई डोंट नो क्या हुआ, सडनली आपने एक डिसीजन लिया या आपने एक रिस्क लिया, एक चांस लिया, क्योंकि आपको लगा कि आप जहाँ हो वहाँ पे तो कोई खुशी ही नहीं है, सामने जो है आपके वो ज़्यादा अच्छा जगह है, वो ज़्यादा खुशियों वाला जगह है. एंड दैट इज़ हाउ यू लूज स्टेबिलिटी. किसी और को जो काम करके स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस हासिल हुआ, ज़रूरी नहीं है आपको भी वही काम करके वो सारी चीज़ें हासिल हो. अगर आप कहीं पे स्टेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, उसे एक झटके में खो देना बहुत आसान होता है. एंड हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं है. हर एक चीज़ जो आप देखो, जिसके बारे में आप सुनो, डजेंट मैटर कि वो चीज़ आपको सूट करेगा, डजेंट मैटर कि वो एक्चुअली में अच्छा चीज़ है, डजेंट मैटर वो लाइक यू नेवर नो कि उसके अंदर जाने के बाद क्या है. So be very careful when it comes to losing your stability, losing your mental balance. Because I can see that career की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. करियर में आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, अननेसेसरीली रिस्क उठाना या अननेसेसरी उस डायरेक्शन को चेंज करना, उस डिसीजन पे ना टिकना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग डिसीशंस. इस वक्त किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. इस वक्त कोई भी इधर उधर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. कोशिश करो कि आप जो कर रहे हो वहीं पे आप बेहतर कैसे कर सकते हो, आप ये सोचो. जो एग्जिस्टिंग आपका वर्क है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, आपका जॉब हो, बिजनेस, प्रोफेशन, वॉटेवर, जो भी कर रहे हो उसे बेहतर बनाओ, वो भी ठीक है. लेकिन अननेसेसरीली मल्टीटास्क मत करो, हज़ार काम अपने सर पे मत लो, हज़ार चीज़ें करने मत जाओ बस ये सोच के कि ये नहीं तो वो काम कर जाए, वो नहीं तो कुछ और काम कर जाएगा. ऐसे नहीं होता है. सो बी केयरफुल दैट देर इज़ अ रिस्क ऑफ लूजिंग योर स्टेबिलिटी. मतलब थोड़ा फाइनेंशियल लॉस या फिर थोड़ा बिजनेस लॉस होने के चांसेस है. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अल्टीमेट लॉस है यानी इस लॉस से आप कभी बाहर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है. नॉर्मल लॉस है जो हो ही सकता है, वेरी नॉर्मल. लेकिन ये लॉस होने देना ही क्यों जब आप इसे रोक सकते हो, है ना. तो जस्ट फॉर दैट आई एम टेलिंग यू दैट डोंट बी फ्रिकल माइंडेड ड्यूरिंग दिस टाइम. एटलीस्ट अगस्त में आप जहाँ पे हो इस वक्त, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो या जो आपका माइंड ऑलरेडी चल रहा है, जिसके पीछे जिस प्रोसेस में आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, बस वहीं पे टिके रहने की कोशिश करना, उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करना. दैट्स इट. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय लियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना. लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.